India tops in remittances globally. इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। जो इंडियंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस। तकरीबन 129 बिलियन डॉलर, 129 बिलियन डॉलर ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज्यादा 129 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस जो है वो भेजी है भारतीयों ने भारत में। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो कि हमेशा ही भारत से जैसे बात की जाती है थोड़ा पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए, बांग्लादेश को थोड़ा परेशान करने के लिए, क्योंकि आजकल आप लोगों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया है। तो कहा यह जा रहा है कि जी चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, दोनों की जो एनुअल कह लीजिए कि जो खर्चा होता है या जो एनुअल पाकिस्तान और साथ साथ बांग्लादेश के लिए बात की जा रही है कि जो रेमिटेंस आती है वो दोनों मिलाकर भी उतने पैसे नहीं बनते या उतने डॉलर नहीं बनते जो कि भारतीयों ने भेजे हैं। यहाँ तक कि जो भारतीय पाकिस्तान बार बार मेरे मुंह से पाकिस्तान की बात ये होती है कि मैं कह रही हूँ कि जो भारतीय भारत से बाहर रहते हैं उन्होंने इतनी रेमिटेंस भेज दी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत ने ग्लोबल रैंकिंग फॉर रेमिटेंस में टॉप किया है, वो भी 129 बिलियन डॉलर के साथ, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट से भी ज्यादा है। और ये लगातार 3 बार टॉप किया है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं। अब जो भी भारतीय विदेश में रहते हैं वो इतना 129 बिलियन डॉलर भारत को भेजे हैं, जो कि भारत की इकोनॉमी में भी बहुत हेल्प करता है। और ये लगातार तीसरी साल मतलब 3 साल से भारत रेमिटेंस में टॉप कर रहा है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानी बौखला गए हैं। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। 129 बिलियन डॉलर्स सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया। भारत को 129 बिलियन डॉलर यानी 130 बिलियन डॉलर के करीब जो रेमिटेंसेस है वो हासिल करते हैं, जो कि इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में 129 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस भेजे हैं इंडिया। और आपको जब ये पता चलेगा तो और भी हैरानी होगी कि जब आप इस फिगर को देखते हैं 129 बिलियन डॉलर्स, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और बराबरी नहीं हो सकती। यानी भारत का जो रेमिटेंसेस हैं एवरी ईयर 2024 के रेमिटेंसेस जो कि 129 बिलियन डॉलर पे पहुंचते हैं, वो बराबर हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट के। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो बांग्लादेश है उसका जब आप बजट देखते हैं तो 68 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का 67 बिलियन डॉलर। तो 67 बिलियन डॉलर 68 बिलियन डॉलर्स को जमा कर लीजिए, 129 बिलियन डॉलर तो इंडिया के सिर्फ रेमिटेंसेज हैं। और देखें, ये तो कोई मुकाबला इसलिए भी नहीं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ ये रेमिटेंसेस की बात नहीं है, बल्कि जब हम बजट की बात करते हैं ना तो 67-68 बिलियन डॉलर तो इंडिया दूसरे कंट्रीज को बजट दे देता है। और टोटल जब आप करते हैं ना कि कितना पैसा इंडिया में ये रेमिटेंसेस के थ्रू पहुंचा, तो ये ट्रिलियंस डॉलर्स बनते हैं। तो सब हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर, जब आप फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जब आप एक फैक्टर की बात करते हैं तो वो ये है कि द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया भर की, लेकिन
ये बात नहीं है सिर्फ, क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ऐसा है तो फिर तो चाइना जो है उसकी भी आबादी बहुत ज़्यादा है, फिर तो आप समझ लें, फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा ऐसा है तो फिर तो चाइना के जो रेमिटेंसेज हैं वो भी इंडिया के बराबर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के हवाले से बड़ी खबर आई है और ये जो खबर है बड़ी ऑथेंटिक है। खबर ये है कि जो इंडियंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस। तकरीबन 129 बिलियन डॉलर, 129 बिलियन डॉलर ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा। एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिकन्स जो हैं दे आर सेंडिंग 68 बिलियन डॉलर्स बैक टू मैक्सिको। लार्जली सारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन 48 बिलियन डॉलर्स जो है, जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं, दे सेंड रेमिटेंस टू चाइना। देन फिलिपाइन आ जाता है, तकरीबन 40 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। ये देखें इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो जारी बात है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इकोनॉमी तो नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन, इकोनॉमी अपनी जगह लेकिन पॉपुलेशन मैटर करता है। इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है, इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के वो अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं and they are sending this money to their families, they are sending this money for their investments। ये जो ओवरऑल इंडिया के हवाले से एक इम्प्रेशन जनरेट हो रहा है ना जी कि वहाँ इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है, बेसिकली दिस थिंग मोटिवेट्स द पीपल। देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर एक ट्रेंड है और वो ट्रेंड ये है कि वी हैव टू गो बैक। एक बड़ा तबका है, देयर इज अ बिग सेक्शन ऑफ इंडियंस दोज हु आर सेइंग वी डोंट वांट टू गो बैक एंड वंस दे गेट अ सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया का कानून है कि वो एक सिटीजनशिप रख सकते हैं, एक लाख रख सकते हैं, तो दूसरी जो है वो कहते हैं जी हम इंडिया की वो छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके बहन भाई, वो सारा कुछ, माँ बाप कई दफ़ा, इन दैट केस वो सारे के सारे वहीं वो फिर चाहते हैं कि अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो वो कोई ना कोई पैसे भेजते रहते हैं। फिर जब उन्होंने चैरिटी करनी होती है, अगर वो किसी डोनेशन कर रहे हैं, रिलीजियस, वैसे अदरवाइज पॉलिटिकल वट एवर जो भी, तो वो पैसे पीछे भेजते रहते हैं। तो ये एक कनेक्शन है जो रहता है। एंड देन आपको जब पता हो कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है, बड़ा कुछ कर रही है, तो आप ये चीज़ें करते रहते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल मोदी साहब को ये एडवांटेज है कि वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से, जैसे वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं तो लोग उनको मिलने आते हैं। जब ये चीज़ें लोग देखते हैं तो एंड देन फिर वो मुल्क जो नरेंद्र मोदी को होस्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, तो उधर एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की वजह ये है कि भाई ये जो है ना, हमें जो भी है जैसे भी है, हमें इनके साथ मिलके काम करना है। अगर आप थोड़ा सा डाटा देखें तो पूरी दुनिया में जॉब मार्केट्स की रिकवरी हुई है। जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, जिनको जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD में आते हैं, वो पेंडेमिक के बाद एक वो जिसे कहते हैं ना रेमिटेंस के बड़े ड्राइवर समझे जाते हैं। और ये जो है जिसे आप कह लें कि तकरीबन तकरीबन दुनिया के अंदर जो कहा जा रहा है कि तकरीबन तकरीबन दुनिया के अंदर 685 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस जो जा रही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।